नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 गणित का बहुपद। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए इसमें पूछा है द्विघात बहुपद देकर हमें शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। शून्यांक का मतलब x का मान ज्ञात करना है इसके। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए बहुपद का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब बीच वाली संख्या का टुकड़ा करेंगे। और टुकड़ा का किस प्रकार करेंगे कि प्रथम पद को और अंतिम पद को गुणा करेंगे। तो देखिए x² गुना 8 क्या आ जाएगा, 8x² आ जाएगा। अब देखिए 8 का टुकड़ा करना है हमें, कैसे, पहाड़ा बोल बोलकर। देखिए एक के पहाड़े में, एक का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद में 2 के पहाड़े 4 बार बोलेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद में 3 के पहाड़े में आएगा नहीं, 4 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो उसमें 8 आएगा। उसके बाद में 8 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 8 आएगा। देखिए x² माइनस का 8 है यहाँ, तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। माइनस का 8x² है। अब देखिए गुणा करने पर तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करने पर जो संख्या आती है वो आना चाहिए। टुकड़ा ऐसा होना चाहिए कि प्रथम पद को और अंतिम पद को गुणा करने पर तो टुकड़ों का मान ऐसा आना चाहिए। और जोड़ने पर माइनस का 2x आना चाहिए। तो देखिए -4 और 2 है। अगर इसको मैं -4 लिख दूं और इसको मैं प्लस का 2 लिख दूं तो मान कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। देखिए जोड़ने पर माइनस का 2 आ रहा है, यही हमें चाहिए था। उसके बाद में इनको गुणा करेंगे टुकड़ों को, तो माइनस का 8x² आना चाहिए। तो माइनस का 4 गुना 2 बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। इसका मतलब माइनस का 8 ही आ रहा है। अब बची बात x की, x² की। तो देखो यहाँ भी x लगा दूं मैं, यहाँ भी x लगा दूं, तो माइनस का 4x और प्लस का 2x जोड़ करेंगे तो माइनस का 2x प्राप्त होगा हमें। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो 4x और 2 गुणा में 2x है, तो इनको गुणा करेंगे तो माइनस का 8x² प्राप्त होता है। अब देखिए माइनस का 2x बराबर में ये मान लिख सकता हूं, तो यहां लिख दिया मैंने माइनस का प्लस का 2 पहले लिख रहा हूं मैं, प्लस का 2x से माइनस का 4x और यहां से x² का x² आ जाएगा और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह और 8 है तो 8। देखिए x² का x² लिखा है मैंने, माइनस 2x की जगह क्या लिखा है, माइनस का 4x और प्लस का 2x। जोड़ेंगे इन दोनों को तो माइनस का 2x आएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह 8 है तो 8। इतना क्लियर होते ही आगे चलते हैं हम। देखिए उसके बाद क्या करना है कि 2-2 के जोड़े बनाने हैं। जोड़े, ये 2-2 के जोड़े बना दिए। उसके बाद इन दोनों में जो संख्या सेम दिखे उसको कोष्ठक के बाहर कॉमन लेना है। अब इसमें देखो x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, तो x कोष्ठक के बाहर लिख देंगे हम। सबसे पहले ये काम करेंगे। अब देखिए x² है तो x² के अंदर क्या होता है कि ये x गुना x होता है। अब देखिए एक x तो यहाँ बाहर आ गया, एक x बच गया वो यहाँ लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लिख देंगे। उसके बाद में x ये बाहर आ गया, 2 बचा, इसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जो चीज सेम दिखे वो बाहर कोष्ठक के बाहर कॉमन ले लेनी है। उसके बाद देखो यहाँ 4 है, यहाँ x कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है सेम संख्या, तो देखो 8 को हमें 4 गुना 2 लिख लेते हैं, क्योंकि 4 गुना 8 ही होता है, 4 गुना 2 8 होता है। तो यहां से देखो 4 है जो सेम संख्या है उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 4 कॉमन आ गया, x बचा तो x को यहाँ लिख लेते हैं। माइनस चिन्ह कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ प्लस बच गया। उसके बाद में 4 बाहर कॉमन आ गया और यहाँ 2 बचा तो 2 को लिख देंगे। अब देखिए दोबारा कॉमन लेंगे हम। कॉमन का मतलब जो संख्या सेम दिखे दोनों ओर उसको बाहर कोष्ठक के बाहर लिखना है। तो x प्लस का 2 और इसको, ये दोनों कोष्ठक है तो कोष्ठक के अंदर कोष्ठक लिख देंगे। यहाँ देखो कोष्ठक बाहर आ गया तो ये x बच गया है, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, यहाँ कोष्ठक ये बाहर कॉमन आ गया, यहाँ 4 बचा, ये
4 का 4 लिख दिया। अब देखिए इस कोष्टक के बराबर भी 0 रख दो, इस कोष्टक के बराबर भी 0 रख दो, तो x प्लस का 2 बराबर है 0, और ऐसे ही x माइनस का 4 बराबर है 0। तो यहां से x ये 2 पक्षांतर होकर आगे चला जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये पक्षांतर होकर माइनस का 4 आगे जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये देखिए x का मान आ गया हमारे पास, 2 मान आ गए, तो ये x के शून्यांक आ गए, इस बहुपद के शून्यांक आ गए हमारे पास। अब क्या पूछा है कि शून्याङ्कों का योग एवं गुणांकों में संबंध पूछा है, तो संबंध के लिए हम क्या करेंगे, देखिए शून्याङ्कों का योग, देखिए शून्याङ्कों का योग, देखिए यहां से ये शून्याङ्क आ गए, इनका योग करवा लो, तो माइनस का 2 प्लस का 4, माइनस का 2 और प्लस का 4 बराबर कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। और इसी प्रकार आप देखेंगे शून्याङ्कों का सूत्र दे रखा है, शून्याङ्कों के योग का सूत्र दे रखा है, तो शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग का सूत्र क्या दे रखा है कि माइनस x का गुणांक माइनस कोष्टक x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो, उसके बाद में कोष्टक के अंदर लिखना है, तो कोष्टक x का गुणांक देखो इसके अंदर बहुपद के अंदर x, ये x है, और इसके गुणा में जो अंक होता है उसको गुणांक बोलते हैं, तो यहाँ माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिख देंगे, उसके बाद में बट्टा है तो बट्टा x स्क्वायर का गुणांक, देखो x स्क्वायर ये है और इसके गुणा के अंदर गुणांक है, वो गुणा के अंदर अंक कुछ ना दिखे तो हमें गुणा के अंदर 1 मान लेना है, तो ये 1 लिख दिया। तो देखो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और ये 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा मान। अब देखिए इसी प्रकार शून्याङ्कों का गुणनफल, तो गुणनफल हम करके देखते हैं, गुणनफल का मान क्या आता है, शून्याङ्कों का गुणनफल, तो माइनस का 2 और गुणा 4, माइनस का 2 और 4, इसका गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8, इसका गुणनफल क्या है, माइनस का 8। अब देखो सूत्र दिया गया है किताब में, उसके अनुसार देखते हैं, तो शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर क्या दे रखा है, सूत्र दे रखा है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद देखो इसके अंदर अचर पद माइनस 8 है तो माइनस 8 लिख देंगे। अचर पद का मतलब संख्या दे रखी है वो होता है अचर पद, और x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुणा में देखिए 1 है तो 1, इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस का 8। इस प्रकार से सॉल्यूशन करने इस प्रकार के क्वेश्चनों का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हमें, वो 4u स्क्वायर प्लस का 8u शून्याङ्क ज्ञात करना है, वही है शून्याङ्क व गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए अगर 3 पद दे रखा हो आपको तो गुणनखंड विधि से करना है, अन्यथा 2 ही पद हो क्वेश्चन के अंदर तो उसके अंदर सीधा ही कॉमन लेना है। तो देखिए इसके अंदर कॉमन क्या क्या सेम संख्या दिखे उसको कॉमन लेंगे हम कोष्टक के बाहर, तो कोष्टक के बाहर यहाँ देखो u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, तो एक तो u कॉमन आ गया, यहाँ देखो 4 है, 8 को मैं 4 गुना 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ 4 भी कॉमन आ गया, तो यहाँ देखो 4 कॉमन आ गया, u एक बाहर कॉमन आ गया, यहाँ एक u बचा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, यहाँ देखो u तो बाहर कॉमन आ गया, 4 भी बाहर कॉमन आ गया, बचा क्या 2, तो इसको लिख देंगे ऐसे। अब देखिए आगे ये क्वेश्चन चलेगा नहीं, तो इसके बराबर एक बार 0 रख दो, एक बार इसके बराबर 0 रख दो, तो देखो 4u बराबर 0 और u प्लस का 2 बराबर 0। अब देखो u बराबर है, इस 4 को
जीरो के भाग में भेजेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा और u बराबर है माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए एक शून्यांक तो ये आ गया, एक शून्यांक ये आ गया। अब शून्यांकों का योग क्या आ रहा है देखिए, तो एक शून्यांक तो ये है, एक ये है, तो 0 प्लस का माइनस का 2, योग का चिन्ह है तो बीच में योग प्लस का चिन्ह ले लिया, माइनस का 2 है तो 0 के अंदर -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब शून्यांकों का योग का सूत्र लिख लेते हैं हमें। शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस कोष्टक x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक एंड देन माइनस है तो माइनस और कोष्टक है तो कोष्टक। यहां देखो x की जगह u है तो u का गुणांक कितना है 8, वो भी प्लस का बट्टा के अंदर x स्क्वायर का गुणांक यानी u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। कितना आ जाएगा मान है 4 का पारा 2 बार जाता है तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा इसका। अब ऐसे ही गुणनफल पूछ ले, दूसरा हमें सेकंड गुणनफल पूछ रखा है। गुणनफल मतलब प्रथम शून्यांक का और सेकंड शून्यांक का गुणनफल। तो प्रथम शून्यांक क्या था 0 था और दूसरा क्या था माइनस का 2, तो इसका गुणा करेंगे तो आंसर 0 आएगा। यही आंसर सूत्र के अनुसार आना चाहिए। तो सूत्र शून्यांकों का गुणनफल बराबर है, गुणनफल का सूत्र क्या था अचर पद बट्टा x स्क्वायर का गुणांक, यही सूत्र था। सबसे पहले हमें सूत्र लिखना है, उसके बाद देखो अचर पद क्या था, कुछ नहीं था, तो अचर पद आना है नहीं तो उसका मान 0 लेना है और उसके बाद में x स्क्वायर का गुणांक 4 है तो 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा 0 प्राप्त होता है, तो सूत्र के अनुसार भी 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब हमारा किया हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमें ये t² माइनस का 15 का शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक व गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये क्वेश्चन है वो उन दोनों क्वेश्चनों से अलग है, इसलिए लिया है मैंने ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, t² माइनस का √15 का स्क्वायर। अब देखो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि ये कैसे लिखा सर आपने। देखिए √15 गुणा √15 इसका मान होता है 15। इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं, ये मैथ के अंदर रूल होता है। उसके बाद में इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं √15 का स्क्वायर, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं। तो वही मैंने यहां पर किया है, √15 को सीधा ही मैंने ये रूप दे दिया है। अब देखो ये क्यों बनाया है हमने, तो ये एक सूत्र होता है, उसके वो सूत्र यहाँ पर अप्लाई होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या होता है सूत्र, a² माइनस का b² बराबर क्या होता है a प्लस का b और a माइनस का b। ये क्वेश्चन ये सूत्र है, ये आपको याद करना पड़ेगा और इसका और कोई चारा नहीं है। तो देखिए अब देखिए a की जगह t है और b की जगह यहाँ पर √15 है, तो ये फॉर्म तो दे ही रखा है और ये फॉर्म लिखना है इसका आगे। तो इसका आगे लिखेंगे तो a की जगह क्या लिखेंगे t और प्लस है तो प्लस और b की जगह √15 तो √15। कोष्टक है तो कोष्टक लगा देंगे, दूसरे कोष्टक के अंदर है देखिए a की जगह t लिख देंगे, उसके बाद में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह b की जगह √15 लिख देंगे, ये लिख दिया √15। अब देखिए अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए हमारे पास वही दो कोष्टक हो गए जो हमें बनाने थे। अब इसके बराबर आप 0 रख लो, इसके बराबर आप 0 रख लो,
तो देखिए टी प्लस का 15 रूट 15 बराबर 0 रख लो एक तरफ, और एक तरफ है टी माइनस का रूट 15 बराबर है 0 रख लो। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 15 आ जाएगा एक में, और दूसरा शून्यांक क्या आ जाएगा, टी बराबर है पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा, प्लस का अंडर रूट 15 आ जाएगा। अब देखिए प्रथम शून्यांक ये आ गया, दूसरा शून्यांक ये आ गया। अब शून्यांकों का योग बराबर है अंडर रूट माइनस का 15, और दूसरा शून्यांक क्या है, प्लस का अंडर रूट 15। तो माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 बराबर क्या आ जाएगा, मान 0 आ जाएगा। देखिए शून्यांकों का योग का सूत्र लगाकर देखते हैं। तो शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस कोष्टक x का गुणांक कोष्टक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक बराबर -3 है तो माइनस, उसके बाद में कोष्टक के अंदर x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ देखो t स्क्वायर ही है, और उसके बाद में t है ही नहीं, इसका मतलब x है ही नहीं है तो हम 0 लेंगे उसका मान। उसके बाद में x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और किसी भी संख्या में या x स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे, किसी भी संख्या में 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा मान 0 प्राप्त होता है। तो शून्यांकों का योग है वो 0 प्राप्त हो गया हमें, और यही हमारा योग यहाँ किया था शून्यांकों का, तो 0 प्राप्त हुआ था। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन का सही है। उसके बाद में हम देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रथम शून्यांक क्या आया था, रूट 15 प्लस का, और दूसरा माइनस का रूट 15 आया था। तो देखिए रूट 15 को रूट 15 से गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह एक ही है तो एक माइनस का चिन्ह बाहर ले लेंगे। उसके बाद में रूट 15 को रूट 15 से गुणा करेंगे तो अभी बताया था मैंने रूट 15 आएगा, रूट 15 को 15 से गुणा करने पर माइनस का 15 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए सूत्र के अनुसार देखते हैं, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। देखिए अचर पद क्या है, इसके अंदर 15 है तो वो लिख दो 15 अपॉन, देखो माइनस का 15 है यहाँ तो माइनस का 15 लिख देंगे। उसके बाद में x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर यानी t का गुणांक, तो t का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं दिखे तो 1 मानना है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस का 15, और यही हमारा आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन है वो एकदम सही करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, देखिए द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। द्विघाती बहुपद और शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः, यानी क्रमशः का मतलब पहले योग है तो योगफल है, और गुणनफल उसके बाद गुणनफल का है तो ये सेकंड वाला गुणनफल है। देखिए द्विघाती बहुपद का मतलब अगर एक घाती हो तो ax प्लस b होता है, ये इसका मानक समीकरण होता है बहुपद का। अगर एक घाती है यानी एक घाती का मतलब x की घात 1 होगी जिसमें अधिकतम से अधिकतम घात 1 होगी, और द्विघाती है तो उसके अंदर x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ठीक। उसी प्रकार अगर त्रिघाती आ जाएगी तो ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, इस प्रकार चलता रहता है ये बहुपद। अब देखिए हमें कौन सा चाहिए, हमें तो द्विघाती चाहिए, यानी द्विघाती का मतलब जिसके अंदर अधिकतम घात है वो 2 होनी चाहिए। तो देखिए आगे देखते हैं, हमें द्विघाती बहुपद बनाना है इससे, तो सबसे पहले मानक समीकरण लिखेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये द्विघाती बहुपद का मानक समीकरण है। अब देखिए इससे पहले शून्यांकों का योग निकालेंगे, तो शून्यांकों का योग आप लिख लेंगे, मैं बोलूंगा सिर्फ शून्यांकों का योगफल। देखिए
वही सूत्र लगाना है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन है एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस है तो माइनस, और एक्स का गुणांक क्या है, बी, तो ये लो बी। उसके बाद में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक के अंदर क्या है, ए है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, वो मान भी आगे रख दो इसके, हमें योगफल दे रखा है 1, तो 1 इसके बराबर में चिन्ह लगाकर बराबर का 1 रख दो, और कुछ नहीं हो तो 1 लगा लो भाग में। अब देखिए हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना है, गणित के अंदर नियम होता है कि कोई भी चर हो उसके आगे कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं रखना है, संख्या के आगे माइनस का चिन्ह रखना है। तो देखिए अब इसको, ये इस माइनस को हटाने के लिए इसको माइनस से गुणा कर दूं मैं, देखिए इधर भी माइनस से गुणा कर दिया और इधर भी माइनस से गुणा कर दिया। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना कि माइनस गुणा माइनस हो तो वो प्लस होता है, और प्लस गुणा माइनस हो तो उसका मान माइनस आता है। जैसे प्लस का 1 है और माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस का 1 होगा, अगर प्लस का 1 और माइनस का 1 है तो गुणा होकर वो माइनस का 1 होगा। चलिए इस चीज का आपको कंफ्यूज था, ये सॉल्यूशन हो गया आपका। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, तो b अपॉन a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो b का मान क्या हो गया, माइनस का 1, और a का मान क्या हो गया, 1। इसी प्रकार देखिए गुणनफल, गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर है, देखिए अचर पद इसमें क्या है, c है, और अचर पद इस मानक समीकरण में आपको वो अचर पद मानना है जिसके अंदर x नहीं हो, वो अचर पद होगा। तो अचर पद इसके अंदर c है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, और यहाँ गुणनफल क्या दे रखा है, 1, तो वही 1 यहाँ रख लो। अब देखो कुछ नहीं है तो ये बट्टा में 1 लगा लो। अब देखो यहां से देखो b का मान माइनस का 1, b बराबर माइनस का 1 है, a बराबर 1 है, तो यहाँ देखो c का मान 1 है और a का मान भी 1 है, यानी इस समीकरण के, इस क्वेश्चन के अंदर a का मान बराबर होना चाहिए। देखिए a का मान यहाँ भी 1 है और a का मान यहाँ भी 1 है, इसका मतलब सही है, सॉल्यूशन अपना सही है। अब देखो इस समीकरण का निर्माण करना है, तो देखो a का मान क्या आ गया, दोनों जगह से समान आ रहा है 1, और b का मान क्या आ रहा है, b का मान -1 आ रहा है, और c का मान कितना आ रहा है, तो c का मान देखिए 1 आ रहा है प्लस का। अब a, b और c इनका मान इस समीकरण में रखना है हमें। तो देखिए अब मैं a की जगह रख दूं प्लस का 1, तो ये गुणा में रखना है प्लस का 1, b की जगह -1 रखना है, तो b की जगह -1 रखेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये गुणा में, और c की जगह रखना है 1, तो c मिटा दो और यहाँ 1 रख दो, ठीक है। तो अब ये समीकरण क्या बन गई हमारे पास है, ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का x, जो कि एक द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब जिसकी अधिकतम घात है 2 होनी चाहिए, ये एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। यही हमें पूछा है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल का प्रयोग करके एक द्विघात बहुपद बनाना था, वो बन गया, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमें, द्विघात बहुपद बनाना है शून्यकों का योग और गुणनफल का प्रयोग करके। शून्यकों का योग ये √2 दे रखा है और गुणनफल 1/3 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मानक समीकरण लिखेंगे। मानक समीकरण बराबर क्या होता है, ax² प्लस का
बी एक्स प्लस का सी होता है। अब देखिए इससे सूत्र लगाएंगे भाई शून्याकों का योग, तो शून्याकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस कोष्टक एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होता है, माइनस है तो माइनस, उसके बाद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स के गुणांक के अंदर बी है, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ए लिख दो। उसके बाद देखो अब योगफल दे रखा है हमें √2, तो इसको इसके बराबर रख देंगे, √2 बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, b अपॉन ए माइनस का b अपॉन ए बराबर है √2 बट्टा में 1। अब देखिए ये तो हो गया शून्याकों का योग। अब दूसरा दे रखा है शून्याकों का गुणनफल, तो शून्याकों का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, इसके अंदर एक्स के अलावा जो भी दिखे वो अचर पद होता है, तो सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, तो ए लिख दो बराबर क्या मान दे रखा है 1/3, तो 1/3 बराबर में लिख दो। अब देखिए शून्याकों का योग और शून्याकों का गुणनफल के अंदर ए का मान बराबर होना चाहिए। देखिए ए यहाँ तो 1 आ रहा है और यहाँ ए का मान 3 आ रहा है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि जो मान ए का मान यहाँ दिया होगा ना वही रखेंगे, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ 1 है तो इसको बदलेंगे, इसको कितना बदलेंगे, इसके बराबर कर देंगे 3 के, और 3 के बराबर कब होगा, जब इसको 3 से गुणा कर दें, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखिए b का मान क्या हो गया, तो 3√2 हो गया, और a का मान क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए यहां भी a का मान 3 है और यहां भी a का मान 3 है। अब देखिए यहां माइनस का b है और यहां प्लस का संख्या प्लस में है, तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि कभी भी चर के आगे कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं रखना है, संख्या के सामने माइनस चिन्ह रखना है। तो इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, तो b का मान क्या आ गया, माइनस का √3/2, और a का मान क्या आ गया 3। अब देखिए a का मान क्या आ गया हमारे पास 3, और b का मान क्या आ गया माइनस का 3√2, और इसी प्रकार c का मान क्या आ गया हमारे पास 1। अब देखिए इस मान को समीकरण के इस मानक समीकरण में इसको मान लो समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर तो देखिए मान रखते हैं, a की जगह 3 रखना है, तो ये क्या हो गया 3x²। b की जगह ये मान रखना है, तो माइनस है इसके अंदर, तो -3√2, उसके बाद में x है तो x, उसके बाद में प्लस है तो प्लस, उसके बाद में c का मान कितना है 1 है, तो c का मान रख दिया 1, और ये एक द्विघाती बहुपद है। देख लीजिए x² है और x है और c है। इस प्रकार हमें